मातृभूमि रक्षा की हुई जो परीक्षा, तो फिर स्वागत में द्वार भी दिशाएं खोलने लगी और युद्ध से पहले भर अंजुर में पिया कहीं भाषा शूरवीरों की भुजाएं बोलने लगी। भाषा शूरवीरों की भुजाएं बोलने लगी। भाषा शूरवीरों की भुजाएं बोलने लगी। हमारे बीच में नितिन खरे चेतन जी की उपस्थिति है। अपने इसी बुंदेलखंड की मिट्टी के आजकल दिल्ली रहते हैं। अब केजरीवाल से उनका कोई संबंध नहीं है, बुंदेलखंड की मिट्टी के बेटे हैं। 4 पंक्तियों से मैं उन्हें आवाज देना चाहता हूं। 4 पंक्तियां विकल जी की मुझे याद आती हैं और जिस तेवर के वो कवि हैं, चूंकि बुंदेलखंड ही वीरता का पर्याय होता है, आप सब भली भांति परिचित हैं। और जब उनकी कविता को आप सुनेंगे तो उनकी वाणी से और उनके शब्दों से आपको कविता के दर्शन भी प्राप्त होंगे। और एक वचन मैं आप सबको देना चाहता हूं, मंच पर जितने भी कवि हैं, हो सकता है यहाँ बड़े लिखे और प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, हो सकता है हम कवियों का व्याकरण कविता में अशुद्ध हो, लेकिन हमारी कविता का आचरण 100% शुद्ध होगा। मैं वचनबद्ध होकर ये बात आपसे कहता हूं। तब मैं 4 पंक्तियों के साथ उन्हें आवाज देना चाहता हूं कि धूल के कण रक्त से धोए गए हैं, विश्व के संताप सब ढोए गए हैं। विश्व के संताप सब ढोए गए हैं, धूल के कण रक्त से धोए गए हैं। पैर केवल मत चलो अपमान होगा, सर शहीदों के यहां बोए गए हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ चेतन नितिन खरे जी महुआ। मां वागेश्वरी को प्रणाम करता हूं, समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूं, जिस मंच में बीते 4-5 दशक से कविता को जीने वाले देश के कवियों के मार्गदर्शक श्रद्धेय दादा हरिओम पवार जी की उपस्थिति हो। वो मंच और वो स्थान अपने आप में पूजन का पात्र हो जाता है। एक बार इस मंच के सम्मान में आप लोग तालियों का महोत्सव करिएगा। और 1426 वर्षों की साहित्य संस्कृति सृजन की विरासत को संजोए हुए ये हमारी भरुआ समोरपुर की गायत्री तपोभूमि की पावन माटी, इसमें उपस्थित आप सभी एक एक बुद्धिजीवी के चरणों में प्रणाम करता हूं। एक बार अपनी उपस्थिति के लिए जोरदार तालियों का महोत्सव करिएगा। और मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। दादा, कहीं हमारे मंच के किसी बड़ी कवि ने कहा है, क्यों हमारे विनय भैया जैसे लोगों को, अमन जैसे लोगों को, रितेश जैसे लोगों को इस उम्र में आके राष्ट्र और धर्म के लिए लोगों को जगाना पड़ जाता है, दिन रात एक करके क्यों बुंदेलखंड महोत्सव जैसा इतना बड़ा आयोजन करना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी होती है। कहा है, किसी बड़े कवि ने कहा है कि पौरुष अगर महकती शाम के अधीन हो जाए, पौरुष अगर महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम्हें बताओ रण में बाजुओं को कौन तोलेगा। तालियों का महोत्सव करिएगा। 4थी पंक्ति पर मैं दावा करता हूं कवि सम्मेलन बहुत ऊंचाइयों तक जाने वाला है। पौरुष अगर महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम्हें बताओ रण में बाजुओं को कौन तोलेगा। हम ही अगर जुल्फ चुंबन की भाषा बोलने लग जाएं, तो आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। और मेरे युवा साथियों, विनय भैया शायद व्यस्त हैं, लेकिन मुझे मालूम है इतने बड़े आयोजन को करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं आपकी टीम के लिए 4 पंक्तियां और कहता हूं। विनय भैया सुनिएगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की व्यवस्था बहुत ज्यादा होती है। विनय भैया वो देख रहे हैं। मैं आपकी युवा टीम के लिए 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं, क्योंकि ये आवश्यक भी है कि युवा चलते जिधर उस राह में दिनमान चलता है। मंच पे भी 99% युवा बैठे हुए हैं। दादा भी युवा ही है। अखिलेश दादा की कविता सुनोगे अभी तो युवा से ज्यादा भूतपूर्व युवा उछल के सुनेंगे। तब मैं कहता हूं कि युवा चलते जिधर उस राह में दिनमान चलता है, युवा चलते जिधर उस राह में दिनमान चलता है। सुनना वैभव, युवा चलते जिधर उस राह में दिनमान चलता है, इन्हीं के मान से भारत का गौरव गान चलता है। युवा ही देश की ताकत, चुनौती दुश्मनों को है। युवा कंधों के दम पर ही ये हिंदुस्तान चलता है। युवा कंधों के दम पर ही ये हिंदुस्तान चलता है। अभी बीते वर्ष एक बड़े बाप की बिगड़ी औलाद अनाधिकृत कार्य को करते हुए पकड़ी गई।
उसको जेल की सजा हुई, तब देश का एक बुद्धिजीवी वर्ग कहने लगा, अरे ये 23 वर्ष का बच्चा है, उसे सांस तो लेने दो। तब कारगिल की बर्फीली चोटियों पर ड्यूटी पर तैनात, उस शरीर को चीरती हवाओं में तैनात 23 वर्ष के एक युवा कर्नल को पीड़ा हुई, कर्नल सिद्धार्थ को पीड़ा हुई। उसने कहा, मैं भगवान का शुक्र अदा करता हूं, भगवान का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 23 वर्ष की अवस्था में मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देते हुए कारगिल की बर्फ को चीरती हुई हवाओं के बीच मेरे जिम्मेदार लोगों ने, अधिकारियों ने मुझे 150 कमांडोज को लीड करती हुए यहाँ देश की रक्षा करने का अवसर दिया, और एक बार भी नहीं सोचा कि ये छोटा बच्चा है। मैं ईश्वर का धन्यवाद अदा करता हूँ। तो मुझे कहना पड़ता है कि जब बासंती मौसम में भी गहन कालिमा छाई हो, जब बासंती मौसम में भी गहन कालिमा छाई हो, जब फूलों की बगिया में भी नाग फनी हो गाई हो, जब नेता मंत्री धर्म भुलाकर गद्दारों पर शैदा हो, जब भारत माता की छाती पर नए सपोले पैदा हो, जब फूलों के माली जाकर करें दोस्ती खारों से, जब विद्या का आंगन दूषित राष्ट्र विरोधी नारों से, जब आवाजें देश विरोधी गूंजे यहाँ फिजाओं में, तब कैसे ना लहू ये खोले अपनी रक्त शिराओं में। तब स्याही की जगह है खून से खत लिखवाने होते हैं, कलमकार को शब्दों में शोले बरसाने होते हैं। कलमकार को शब्दों में शोले बरसाने होते हैं। हो सकता है मेरी कविता कोई रहार ना हो, थोड़ा तीखा बोलता हूं, हो सकता है मेरी कविता में कोई रफ्तार न हो, जिसे चाहते हो तुम सुनना ऐसा भी किरदार न हो, हंसी ठिठोली करने का भी इसमें अवसर न आए, जिसे बिठाए हो पलकों में ना ही वह प्रियवर आए। लेकिन मेरी बात कान से ज्यादा दिल से सुन लेना, सुनने से ज्यादा उसको अपने मन में कुन लेना। हर घड़ी हर आपदा में गीत सुनते हैं कहीं, जान आफत में पड़ी हो पंछी, हर घड़ी हर आपदा में गीत सुनते हैं कहीं, जान आफत में पड़ी हो पंछी नाच सुनते हैं कहीं। हो जिसके हृदय में राष्ट्र के प्रति प्रेम की अनुरक्ति हो, और दिल में समाहित जिसके राष्ट्र के प्रति भक्ति हो देश के सच्चे हितैषी देते हो संबल धर्म को, समझ सकते हैं वही कविता के मेरे मर्म को, समझ सकते हैं वही कविता के मेरे मर्म को। और 4 पंक्तियां इस मिट्टी के नाम करता हूं कि नदी के धार की इस खुशबू मेरे भरुआ सुमेरपुर के वासियों, आपकी इस गायत्री तपोभूमि के नाम 4 पंक्तियां करता हूं कि नदी के धार की खुशबू वृक्ष के छांव की माटी, नदी के धार की खुशबू वृक्ष के छांव की माटी, फागुन चैत भादों क्वार से ले माँ की माटी। एक पंक्ति में अगर कह सकूं कुछ बात मैं उसकी, अयोध्या और ब्रज जैसी तुम्हारे गांव की माटी, वाह, अयोध्या और ब्रज जैसी तुम्हारे गांव की माटी। तब मैं बुंदेलखंड की पावन माटी के नाम, मैं बुंदेलखंड से शुरू होकर महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मदिन होते हुए और एक आंदोलन तक पहुंचना चाहता हूं, जो बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना ने जिसका आह्वान किया, जिसका बीड़ा उठाया है, बुंदेलखंड राज्य का जो बीड़ा लेकर चल रहे हैं, मैं बुंदेलखंड के नाम वो पंक्तियां निवेदित करता हूं। आप सभी का मन चाहता हूं, आगे से पीछे तक के लोग, अगर आपको लग रहा हो कवि सम्मेलन चल रहा है, एक अच्छी जगह आप लोग आपकी अपनी संध्या मना रहे हैं, एक बार आगे से पीछे तक के लोग जोरदार तालियों का महोत्सव करके समर्थन करिएगा। बुंदेलखंड की माटी के नाम पंक्तियां निवेदित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने से मेरा काम चल जाएगा, और बाकी तालियां बजवाने के लिए बहुत हमारे कविता के पुरोधा बैठे हुए हैं। मैं निवेदित करता हूं, क्या है बुंदेलखंड, क्या है ये माटी? ये ऋषियों की पुण्यधारा, हेमंत भैया, ये ऋषियों की पुण्यधारा, ये वीरों की परिपाटी है, जिसमें देवों का वास सदा वो पूजनीय ये माटी है। ये ऋषियों की पुण्यधारा, ये वीरों की परिपाटी है, जिसमें देवों का वास सदा वो पूजनीय ये माटी है। ये संस्कार की जननी है, ये शुचिता की प्रचारक है, ये सदाचार की रक्षक है, बहुत पूजन के लायक है। इसकी माटी में स्वयं राम
इसकी माटी में स्वयं राम वनवासी समय बिताते हैं, इसमें ही रह के तुलसीदास पावन सा काव्य रचाते हैं। ये संस्कृत के प्राण बिंदु सद्भाव सिखाने वाली है, सृजनशीलता समता का ये भाव दिखाने वाली है। इसमें प्रकृति के सभी रंग, इसमें प्रकृति के सभी रंग, ऋतुओं का रूप सुनहरा है, इसमें नदियों की कलकल है, पर्वत शिखरों का पहरा है। लेती जब केन उफान यहाँ बालू के टीले लग जाते, चंबल का रूप बदलता जो घाटी के गांव सिमट जाते। इसमें प्रकृति के सभी रंग, इसमें प्रकृति के सभी रंग, ऋतुओं का रूप सुनहरा है, इसमें नदियों की कलकल है, पर्वत शिखरों का पहरा है। लेती जब केन उफान यहाँ बालू के टीले लग जाते, चंबल का रूप बदलता जब घाटी के गांव समेट जाते। नदनाल कछारों ने इसके अनगिन जीवन भी चेत दिए, अनगिन वीरों की साक्ष रही, अनगिन स्नेह रण खेत किए। इसके पानी में खून, इसके पानी में लहू, लहू से लाल लाल ये पानी है। बुंदेलखंड के पानी का चित्रण करता हूं। अगर आपको लगे कविता की 4 पंक्तियों में बुंदेलखंड के पानी का सही चित्रण हो गया है, तो आपकी तालियों का महोत्सव चाहता हूं, पूरे देश में जाना चाहता हूं, आशीर्वाद लेके मैं निवेदन करता हूं। इसमें प्रकृति के सभी रंग, इसमें प्रकृति के सभी रंग, ऋतुओं का रूप सुनहरा है, इसमें नदियों की कलकल है, पर्वत शिखरों का पहरा है। लेती जब केन उफान यहाँ बालू के टीले लग जाते, चंबल का रूप बदलता जो घाटी के गांव समझ जाते। नदनाल कछारों ने इसके अनगिन जीवन भी चेत दिए, अनगिन वीरों की साक्ष रही, अनगिन इसने रण खेत किए। इसके पानी में तेज भरा, इसके पानी में लहू, लहू से लाल लाल ये पानी है। पानी का ऐसा रूप देख, पानी भी पानी है। इसके पानी में खून भरा, पानी में भरा हौसला है, पानी में इसके दांव पेच, पानी में युद्ध कला है। पानी में पूरी दुनिया के पानी में बहती जितनी भी धारें हैं, बुंदेलखंड के पानी में उससे ज्यादा तलवारें हैं। पानी में पूरी दुनिया के पानी में बहती जितनी भी धारें हैं, बुंदेलखंड के पानी में उससे ज्यादा तलवारें हैं। तब बुंदेलखंड के पानी के नाम 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूं। क्या है बुंदेलों का पानी? कि बुंदेलों का पानी वरदानी स्वाभिमानी, बुंदेलों का पानी वरदानी स्वाभिमानी, बन खौला जो रक्त तो शिराएं डोलने लगी। बुंदेलों का पानी वरदानी स्वाभिमानी, बन खौला जो रक्त तो शिराएं डोलने लगी। साध्य सिद्धि है तो साधना में जो रमे कहीं, साधक में सिद्धता ऋचाएं घोलने लगी। बुंदेलों का पानी वरदानी स्वाभिमानी, बन खौला जो रक्त तो शिराएं डोलने लगी। साध्य सिद्धि है तो साधना में जो रमे कहीं, साधक में सिद्धता ऋचाएं घोलने लगी। मातृभूमि रक्षा की हुई जो परीक्षा, तो फिर स्वागत में द्वार भी दिशाएं खोलने लगी। और युद्ध से पहले भर अंजुर में पिया कहीं, भाषा शूरवीरों की भुजाएं बोलने लगी। भाषा शूरवीरों की भुजाएं बोलने लगी। भाषा शूरवीरों की भुजाएं बोलने लगी। एक निवेदन करता हूं, एक विनती और करता हूं। आज हमारे बुंदेलखंड के युवा, बुंदेलखंड का शौर, बुंदेलखंड का तेवर, जिस तेवर के लिए जाना जाता है, 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं देश के पंत प्रधान के नाम। अगर ये काम हो गया तो निश्चित तौर पर बुंदेलखंड में ये देश का जो सबसे ज्यादा असलहा है, तो ये हमारे देश की सेवा के काम आएगा। तब मैं कहता हूं, एक विनती करता हूं देश के प्रधानमंत्री के नाम, अगर वो पूरा हो गया, निश्चित तौर पर बुंदेलखंड का आवाहन, बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना का ये कार्यक्रम करना सफल हो जाएगा। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं। जब देश की सेना में एक तरफ गोरखा राइफल्स, असम राइफल्स, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट जैसे अनेक रेजिमेंट होती हैं, तब बुंदेलखंड के नाम 4 पंक्तियों से एक विनती करता हूं मोदी जी से कि विनती कवि चेतन की काम ऐसा करो कि, विनती कवि चेतन की काम ऐसा करो कि पुरखों के शौर्य की कहानी बोलने लगे। विनती कवि चेतन की काम ऐसा करो कि पुरखों के शौर्य की कहानी बोलने लगे। निज वर्तमान को भी इतना बुलंद करो, गली गली आपकी निशानी बोलने लगे। और कविता की 4थी पंक्ति पर आशीर्वाद मानता हूं कि विनती कवि चेतन की काम ऐसा करो कि पुरखों के शौर्य की कहानी बोलने लगे। निज वर्तमान को भी इतना बुलंद करो, गली गली आपकी निशानी बोलने लगे। फौज में बनवा लो बुंदेलखंड रेजिमेंट, फौज में बनवा दो बुंदेलखंड रेजिमेंट। दुनिया में फिर से ये पानी बोलने लगे, और सरहद पे गोली जो चले कहीं शत्रु पे, तो साथ में ही चंड का भवानी बोलने लगे।
सरहद पे गोली जो चले कहीं शत्रु पे, तो साथ में ही चंडिका भवानी बोलने लगे। और 4 पंक्तियां स्वागत भैया। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के नाम निवेदित करता हूं। आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर अगर उन पर कुछ नहीं कहा तो निश्चित तौर पर कार्यक्रम की सार्थकता नहीं होगी। तब कहता हूं, एक तरफ वो ब्रिटिश हुकूमत, एक तरफ वह दौर जहां पर समझौतों की राजनीति चल रही थी, तब एक सिंहनी अट्टहास करते हुए दुर्ग से निकली, उसने किसी भी तरह के समझौते से इनकार कर दिया। तब 4 पंक्तियों में मैं निवेदित करता हूं, उसको प्रणाम करता हूं कि लगता था गोरों को कि भीरुओं का देश है ये, यहां दबा लेंगे क्रांति वाली चिंगारियां। लगता था गोरों को कि भीरुओं का देश है ये, यहां दबा लेंगे क्रांति वाली चिंगारियां। थोप के कानूनों ने बंदी बना डाल देंगे, करेगा तैयार जो भी आजादी की क्यारियां। चंद दोगलों को मिला अपने समूह में वो, चंद दोगलों को मिला अपने समूह में वो, सोचते थे लक्ष्मीबाई लेगी चिस्कारियां, किंतु क्रुद्ध होके युद्ध कौशल प्रबुद्ध देख गोरे जान गए क्या है भारत की नारियां। गोरे जान गए क्या है भारत की नारियां। नीचे फौज थी तैयार तोड़ने को दुर्ग द्वार, नीचे फौज थी तैयार तोड़ने को दुर्ग द्वार, और ऊपर से घने आग घोले बोलते रहे। गोली चली ठाए ठाए, तोप चली धाए धाए, बिजली से आसमानी शोले डोलते रहे। 8 रोज में भी जब हेला नहीं कंकर, तो गोरों की तोपों के गोले डोलते रहे। दुर्गवासी दृढ़ता से खड़े रहे दिनों रात, जयति भवानी बम भोले बोलते रहे। जयति भवानी बम भोले बोलते रहे। और अंतिम पंक्तियां इस दौर में 3 मिनट की एक कविता, बुंदेलखंड राज्य आंदोलन के नाम दादा, जहां श्रद्धेय दादा हरिओम पवार जी की उपस्थिति हो। आप आंदोलन के बहुत बड़े क्रांतिकारी कवि हैं। देश में कई कई सरकारें आपने बनाई हैं, कई कई सरकारों का भविष्य बिगाड़ा है दादा ने। तब वर्तमान तब मैं दादा को प्रणाम करते हुए एक छोटी सी कविता बुंदेलखंड राज्य के नाम, जो बहुत यहाँ पर सोशल मीडिया में गई। बुंदेलखंड खनिज संपदा से भरी हुई बहुत गौरवशाली भूमि है, लेकिन आज क्या समय आ गया, ऐसी क्या स्थितियां आ गई कि यहाँ के युवाओं को वही उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति महाकौशल जैसी ट्रेन में भर भर कर बाहर जाना पड़ता है। बेरोजगारी का ये आलम हो गया है, परेशानियों का ये आलम हो गया है। क्या समस्या है कि यहाँ का किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, यहाँ का व्यापारी व्यापार नहीं कर पाता है, यहाँ के जो मेधा है उसको मंच नहीं मिल पाता है। तब मैं एक छोटी सी कविता निवेदित करता हूँ अखिलेश दादा, विनय भैया, वही पंक्तियां वही कविता जो हमारे बुंदेलखंड राज्य के लिए बहुत जगह कोड हुई। तब मैं निवेदित करता हूँ, चहुं ओर निराशा के बादल। बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सामने हमारे कैमरामैन, निश्चित तौर पर लाइव भी चल रहा है। जितने लाइव में दर्शक हैं सबको प्रणाम करता हूं, आप लोग सुन के जाइएगा पूरा कार्यक्रम। चहुं ओर निराशा के बादल, चहुं ओर निराशा के बादल, चहुं ओर यहाँ बदहाली है, ये वीर प्रसूताओं की भूमि आज हो रही खाली है। चहुं ओर निराशा के बादल, चहुं ओर यहाँ बदहाली है, ये वीर प्रसूताओं की भूमि आज हो रही खाली है। हो रहा पलायन दिनों रात, घर गांव हो रहे वीराने, सूनापन फैला गलियों में, लगी गरीबी मंडराने। खेत हो रहे सब बंजर जिसमें फसलें लहलाती थीं, वृक्ष धरा से उखड़ गए जहां बैठ के चिड़ियां गाती थीं। बेगारी के आलम से घर के चूल्हे तक रोते हैं, कर्ज के नीचे दबे अनेकों कृषक जिंदगी खोते हैं। सूखे पनघट ताल पड़े हैं, जीव प्यास से तड़प रहे हैं, उनका हक भी नीच दरिंदे बैठे बैठे हड़प रहे हैं। चहुं ओर निराशा के बादल, चहुं ओर यहाँ बदहाली है, ये वीर प्रसूताओं की भूमि आज हो रही खाली है। हो रहा पलायन दिनों रात, घर गांव हो रहे बिलाने, सूनापन फैला गलियों में लगी गरीबी मंडराने। खेत हो रहे सब बंजर जिसमें फसलें लहलाती थीं, वृक्ष धरा से फट गए जहां बैठ के चिड़ियां गाती थीं। नन्हा बचपन मजबूरी में मजदूरी को जाता है, देख देख इन दृश्यों को सुखैन मेरा छिन जाता है। जरा बताओ इस मिट्टी का तेज प्रचंड क्यों चला गया, आजादी से अब तक बस बुंदेलखंड क्यों चला गया। आजादी से अब तक बस बुंदेलखंड क्यों चला गया। जो खनिज संपदा से भरी हुई सोने की जैसी माटी है, जो हृदय स्थली भारत की, जो वीरों की परपाटी है, जहां वाल्मीकि व्यास ब्रह्मा से ऋषियों की तपस्थली है, रामचरितमानस दाता जहां तुलसी की कलम चली है, शौर्य पराक्रम साहसी
जिस मिट्टी के गुण होते थे, नदी और पर्वतमालाएं जिसके चरणों को धोते थे, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तक जो पर्वतमालाएं थीं, वीर प्रसूता माटी की ये चारों सौर भुजाएं थीं। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जो पर्वतमालाएं थीं, वीर प्रसूता माटी की ये चारों सौर भुजाएं थीं। यमुना, चंबल और बेतवा जिस माटी से बहती हैं, सदा नर्मदा और मिलतम साजिश की गाथा कहती हैं, पहुंच पैसनी और केन से जो सारी धरा पुरस्कृत है, फिर देश के ठेकेदारों से क्यों ये याद तिरस्कृत है? वाह, अच्छा प्रश्न भैया। देश के ठेकेदारों से फिर क्यों याद तिरस्कृत है? इसीलिए मैं पूछ रहा हूं सत्ता के गलियारों से, न्याय मांगता भटक रहा हूं दिल्ली के दरबारों से। आज यहाँ की जनता को कितना लाचार बना डाला, बुंदेलखंड को राजनीति का एक बाजार बना डाला। आज यहाँ की जनता को कितना लाचार बना डाला, बुंदेलखंड को राजनीति का एक बाजार बना डाला। जो भी दौरा करने आता सिर्फ फेंकने आता है, जलती बुंदेली लाशों पर हाथ सेकने आता है। इसलिए एक निवेदन करता हूं, जो चाहो बुंदेली माटी आगे अब मोहताज न हो। बुंदेलखंड को छलने वालों के हाथों में राज न हो। नन्हा बचपन मजबूरी में मजदूरी को ना जाए। देख इन दृश्यों को सुख चैन न कोई छिन जाए। तो उठो बुंदेली वीर, साथ में एक भीषण हुंकार भरो। उठो बुंदेली वीर, साथ में एक भीषण हुंकार भरो। लखनऊ भोपाल की गद्दी पर मिलकर एक प्रहार करो कि ताकत से पूरी देश प्रचंड हिल जाइए। अलग राज्य के दर्जे में बुंदेलखंड मिल जाएगी। अलग राज्य के दर्जे में बुंदेलखंड मिल जाएगी। जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।